प्यारे बच्चों, मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साईं कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का ये जो हमारा अध्याय है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। जब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा विश्व के लगभग 65 देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात आप लोगों के लिए जो फाइनल संविधान का ड्राफ्ट है वो निकल कर आता है। और इसके लिए हमने मेन रूप से, मुख्य रूप से जिन देशों के संविधान का अध्ययन किया है उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो सभी उपबंध जो कि किसी देश से लिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से आज के इस ऑडियो लेक्चर में अध्ययन कर लेना है। और सभी बच्चों ने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। उसके बाद एक अभ्यास के रूप में क्लास हम लोग कल लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, इनका जो उपबंध है वो कौन से देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है बच्चों, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान अगर हमारे भारतीय संविधान के अंदर है तो उसको हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो भी बच्चों आपको क्या बताना है, अमेरिका। इसी प्रकार बच्चों, राज्यसभा का पदेन सभापति हम लोग किसको मानते हैं, उपराष्ट्रपति को मानते हैं। यदि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान हम लोगों के द्वारा अमेरिका से लिया गया है, तो उसी प्रकार राज्यसभा का जो पदेन सभापति है, जिसको हम दूसरे शब्दों में उपराष्ट्रपति भी बोल सकते हैं, तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान जो संरक्षण है उसका प्रावधान भी बच्चों कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। भारत की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई दबाव नहीं होगा। इस बात को भी भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया है। तो इसका मुख्य स्रोत भी बच्चों अमेरिका का संविधान ही है। और बीच बीच में बच्चों एक चीज़ आप लोगों के लिए आएगी कि आप लोगों ने क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भारत में लोक सेवाओं के लिए हम लोगों के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। और लोक सेवा आयोग के जितने भी उपबंध हैं वो सभी उपबंध, सभी प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। स्टेट लेवल पर राज्यपाल का जो पद है उसके पद के सर्जन की जितनी भी प्रोसेस है वो सभी की सभी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये बात भी सभी बच्चों ने ध्यान रख लेनी है। चलिए बच्चों, जान लेते हैं हम जो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रक्रियाएं हैं, सभी भारत की प्रशासनिक जो विवरण है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को अमेरिका के संविधान से ही मिलती है। अमेरिका के संविधान की सभी जो धाराएं हैं प्रशासनिक विवरण के संबंध में, उन सभी को हमारे भारतीय संविधान में उपबंध किया गया है। तो ये भी बच्चों आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। आपातकाल का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन बच्चों जर्मनी का इसमें क्या रोल है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है आपातकालीन प्रावधान, तब बच्चों आपको जो आंसर देना है वो तब आपको आंसर देना है अमेरिका। लेकिन यदि बच्चों आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल के, देखो दो बात इसमें आने वाली है। एक है आपातकाल का, अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल का प्रावधान, तब आपको बच्चों बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि बच्चों आपसे पूछा जाता है आपातकाल उपबंध, तब आपको बताना है जर्मनी का बीमर संविधान, या खाली जर्मनी बोल देना आप। कौन से देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। यदि आपसे पूछा जाएगा आपातकालीन प्रावधान, तो आंसर आपका क्या रहने वाला है, अमेरिका रहने वाला है। यदि बच्चों आपसे पूछा जाता है आपातकाल उपबंध, तब आपका आंसर जो आने वाला है वो है जर्मनी का बीमर संविधान। आई होप दैट आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं बच्चों, आयरलैंड से लिए गए हैं। उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया है। तो इसको शामिल करने के लिए भी हम लोगों ने मुख्य रूप से कौन से देश के संविधान को स्टडी किया है, तो आप लोगों ने बताना है आयरलैंड को। जो बात कर लेते हैं हम राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, जिसके अंदर निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा
और सभी राज्यों की विधानसभा से आने वाले सभी उपस्थित कैंडिडेट के आधार पर हम लोगों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया, ये संपूर्ण प्रणाली हम लोगों ने भारत में अगर ऐड की है संविधान में, भारतीय संविधान में, तो ये प्रणाली भी आपकी आयरलैंड से ऐड की गई है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं एकल नागरिकता के प्रावधान की। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर, तो बच्चों ये भी आपका कहाँ से ऐड किया गया है? ये भी आपका ब्रिटेन से ऐड किया गया है। सभी बच्चों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। एकल नागरिकता के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोसेस है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बच्चों एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही देश का नागरिक होगा, बिना भारत सरकार की अनुमति के हम किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो नागरिकता है भारत की वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अखिल भारतीय सेवा प्रणाली के बारे में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा प्रणाली में हम लोगों की जितनी भी मतलब वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट, वो सारी इसके अंदर आपकी आ जानी है। ठीक है, संसद की जो प्रणाली है, संसद की प्रणाली किस प्रकार होगी ये भी आप लोगों को जो संविधान में पढ़ने के लिए मिलता है, यह हमारे देश में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बच्चों इसका भी मुख्य स्रोत आपका ब्रिटेन ही है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल के जितने भी विशेष अधिकार हैं, उन सबको भी हम लोगों ने कहाँ से स्वीकार किया है? ब्रिटेन के संविधान से। एक बार आप लोग इस चीज़ को पुनः पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। भारत की संसदीय प्रणाली यदि आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना है ब्रिटेन, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के जो विशेष अधिकार के प्रावधान है, उपबंध है, ये भी आपको कहाँ से मिले हैं? ये भी आपको ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, इनका मुख्य स्रोत भी आपका कहाँ का संविधान है? ब्रिटेन का संविधान है। विधि का शासन, यानी कि भारत में सारे कार्य कानून के दायरे में होंगे, शासन किसी व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि कानून का होगा। ये बात भी कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों विधि के समकक्ष समानता, कानून सबके लिए समान व्यवहार करेगा। ये बात आपको कहाँ से मिलती है? ये भी आपको ब्रिटेन के संविधान से मिलती है। इसी सेम टू सेम बात को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है या पहली बैठक होती है, तो दोनों ही स्थिति में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण की जो प्रक्रिया है बच्चों, ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। जब राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है या साल की पहली बैठक होती है जिसके अंदर लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है सभी लोकसभा कैंडिडेट के द्वारा, तो उस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये आपका कहाँ से लिया गया है बच्चों? ब्रिटेन से। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपातकाल उपबंध के बारे में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपातकाल के प्रावधान की यदि बात की जाएगी, प्रोसेस की बात की जाएगी, तो अमेरिका देना है। और आपातकाल लगाया जा सकता है, आपातकाल का उपबंध, ये आपका कहाँ से है बच्चा? ये आपका जर्मनी से है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपको ये जानकारी रही होगी कि सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक बच्चा आपकी होती है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों प्रकार के विषय में पार्टनरशिप दिखाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। जिस प्रकार हम शिक्षा को इस एग्जाम्पल के रूप में पढ़ भी सकते हैं। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है बच्चा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी हम बात कर लेते हैं केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के विभाजन के बारे में। यदि कभी आपसे बच्चों ये पूछा जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन है, इसका जो संवैधानिक स्रोत है वो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया है। और संविधान की प्रस्तावना की बात की जाएगी तब बच्चा आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यदि बच्चों प्रस्तावना के स्थान पर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाता है तब आपको अमेरिका बताना है। फिलहाल ये बताया गया है कि प्रस्तावना का प्रावधान, प्रस्तावना का जो उपबंध है, ये कहाँ से हमने मूल रूप से लिया है? ये बच्चों हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संभव है, ये बात आप लोगों ने भारतीय संविधान में पढ़ी होगी। और ये चीज़ मुख्य रूप से कहाँ से ग्रहण की गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है, ये आपका कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ जो देश को चलाने की मुख्य शक्तियाँ होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ
केंद्र सरकार के पास होंगी। ये बात आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है बच्चों। इसका भी मूल स्रोत क्या है? कनाडा है। ये सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। संघीय शासन व्यवस्था यानी कि जो देश है वो अलग अलग राज्यों के रूप में चल रहा है, लेकिन फिर भी सभी राज्यों पर केंद्र सरकार की कमांड रहेगी, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का उपबंध कनाडा के संविधान से किया गया है। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में संशोधन संभव है, संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी। ये दोनों ही बात हम लोगों ने मूल रूप से कौन से देश से ग्रहण की है? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकार आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। लेकिन बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी क्लास है, कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहिएगा। तो बच्चा बात करते हैं भारत में जो शासन प्रणाली है वो गणराज्य के रूप में होगी। ये बात आपकी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। सभी बच्चों को ये भी ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। और आई थिंक जो मेन प्रावधान है लगभग 30 से 35 जो प्रावधान है हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं क्लास के स्टार्टिंग में बच्चों आपको बताया हूँ कि लगभग दुनिया के 65 देशों के संविधानों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। उन्हीं के अधिकांश प्रावधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आज का ये जो ऑडियो लेक्चर है ये लगभग बच्चों आपका ख़त्म हो चुका है और सभी बच्चों ने इस ऑडियो लेक्चर को 2 से 3 बार बड़े ध्यान से समझ लेना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले लेसन के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम लोग भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनके बिहाफ पर पूर्व परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। 40 से 50 क्वेश्चन को उस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। चलिए बच्चा मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक बाय बाय, टाटा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच लिसनिंग आवर ऑडियो लेक्चर।